पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, छात्रों के प्रदर्शन को लेकर, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर, जहां एक तरफ अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता जंतर मंतर पर पहुंचते दिखाई दिए, लेकिन उसी वक्त अचानक से शाम को दिल्ली से एक अलग तस्वीर निकलकर सामने आई। कांग्रेस के नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में अचानक से पीएम आवास के पास पहुंचते हैं और वहां पर प्रदर्शन की शुरुआत कर दी जाती है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जो सिक्योरिटी वहां पर मौजूद थी, हाई सिक्योरिटी जोन लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन के बाद पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई। कई नेताओं को, विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस का प्रदर्शन शुरू हुआ थी, थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच गए। तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में लिया गया, चरणजीत सिंह चन्नी को हिरासत में लिया गया, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, कांग्रेस के और भी कई सांसदों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ से अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन की शुरुआत की गई। किस तरह की मांगों की बात कहते हुए यह प्रदर्शन शुरू हुआ, सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया, कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्या कुछ कहा गया, ये रिपोर्ट देखिए। पीएम आवास के पास विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, पेपर लीक पर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम, हाई सिक्योरिटी जोन में विपक्ष का हल्ला बोल, जहां परिंदा भी नहीं मार सकता पर वहां कैसे हो गया बवाल। हिरासत में लिए गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव। पीएम आवास के पास से गुजरती वो सड़क जो 24 घंटे सुरक्षा के घेरे में रहती है, जिस सड़क पर सुरक्षा कर्मियों की निगरानी के बिना कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता, अचानक उसी सड़क पर संग्राम खड़ा हो जाता है। पीएम आवास से महज कुछ दूरी पर विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर धावा बोल दिया। देखते ही देखते कांग्रेस सांसदों के इस प्रदर्शन ने बड़ा रूप ले लिया। घंटों तक सड़क पर बैठे नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के सांसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। यहाँ तक कि इस दौरान कई सांसदों को हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी को भी पुलिस उठाकर वैन में लेकर जाते हुए दिखी, लेकिन धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा और एक बार फिर से माहौल बिगड़ने लगा। विपक्ष के नेताओं को वहां से हटाया गया। अखिलेश यादव भी पीएम आवास के पास पहुंचे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया। डरते हैं, हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे बात कर रही है वो यार। कांग्रेस का यह प्रदर्शन बेहद सीक्रेट रहा। राहुल गांधी समेत सभी नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से पीएम आवास तक पैदल मार्च कर पहुंचे थे। जब ये लोग 100 मीटर दूर थे तब मीडिया को जानकारी मिली। उधर कांग्रेस के प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद वो गृह मंत्री अमित शाह के पास भी गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से हुई बातचीत को लेकर बयान दिया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्जी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे। आपको बता दें कि दिल्ली का लोक कल्याण मार्ग वो मार्ग है जहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती। ये संवेदनशील और वीवीआईपी क्षेत्र है। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री का आवास है। इस क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लागू रहती है, जिसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों के एक साथ इकट्ठा होने या मार्च निकालने पर पाबंदी होती है। प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा में विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी तैनात रहता है। साथ ही दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात रहती है।
लेकिन विपक्षी सांसदों के इस मार्ग पर इकट्ठा होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को तुरंत हरकत में आना पड़ा। देखते ही देखते अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में वहां पहुंच गए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अशोक अरोड़ा जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। सर नासिर जी कैसे हैं? मैं ठीक हूं सर, आप कैसे हैं और क्या तैयारी है? सुनने में आ रहा है कि थोड़ी देर बाद आपकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोक भवन का घेराव करने के लिए जा रहे हैं चंडीगढ़ पर। देखिए, जिस प्रकार से कल छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ और पुलिस के अलावा जो सरकार के गुंडे थे उन्होंने किया, उसके विरोध में आज राहुल गांधी जी ने मार्च किया और उसी विरोध में आज राजभवन का घेराव करेंगे। लेकिन सर, ये राहुल गांधी को, नेता विपक्ष राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है? छात्रों की वाकई में आवाज उठाने के लिए कांग्रेस लोक भवन का घेराव करने जा रही है? नहीं, छात्र ये प्रदर्शन तो पहले ही तय हो गया था, राहुल गांधी को बाद में डिटेन किया। अच्छा। ये प्रदर्शन जो है छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार दिल्ली पुलिस द्वारा और उनकी सरकार के गुंडों द्वारा किया गया, उसके विरोध में। तो अशोक अरोड़ा जी, अभी क्या कुछ और रहने वाला है? राज्यपाल को ज्ञापन भी देंगे? किन किन मांगों की बात आप लोगों की तरफ से की जा रही है? हमारी तो यही मांग है कि नीट पेपर लीक मामले में देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है इस्तीफा दें और जिन लोगों ने बर्बरता से लाठीचार्ज की है छात्रों के ऊपर, उनके खिलाफ कार्रवाई। अशोक जी, एक सवाल और है मेरा। आप लोग सड़कों पर उतरे, जंतर मंतर पर और भी राजनीतिक पार्टियों के लोग गए, आपकी पार्टी के नेता भी गए। एक बयान राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरे आवास पर जाकर धरने पर बैठ जाइए। अपने आवास पर प्रधानमंत्री ने बैठा दिया है। ये संजय सिंह जी जो हैं जी, इस प्रकार का बयान देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं तो संजय सिंह ही बता सकते हैं, परंतु मुझे लगता है कि वो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, वो छात्रों के आंदोलन के साथ नहीं है, वो तो अपनी राजनीति करने के लिए आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अरोड़ा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चंडीगढ़ में भी लोक भवन का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे, प्रदर्शन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन इसी बीच जो चर्चा हो रही थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, यह भी अपने आप में एक दिलचस्प बात है। एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से जो विपक्ष में है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो छात्रों के साथ हैं, पेपर लीक पर चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट्स और उनके बयानों ने सियासत को एक अलग तरह का रंग दे दिया है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, बहुत ही तेज तर्रार और बेबाक नेता हैं। जब राहुल गांधी प्रदर्शन करने पहुंचे, कांग्रेस के नेताओं ने पीएम आवास के पास प्रदर्शन किया, तो फिर संजय सिंह का ये ट्वीट आता है, सोशल मीडिया एक्स पर यह बयान आता है कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बैठा दिया। अब इसके खिलाफ फिर कांग्रेस के नेता है बीबी श्रीनिवास, वो लिखते हैं कि आपके धुआं क्यों निकल रहा है, आपके धुआं क्यों निकल रहा है। ये ट्वीट मालवीय ने लिखा है या चड्डा ने? इस अंदाज में कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे को घेरते नजर आए। आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के इस प्रदर्शन को जो पीएम आवास के पास किया गया था, इसको मिली भगत बता दिया गया। और बात यहीं पर नहीं रुकी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली की मौजूदा नेता विपक्ष आतिशी की तरफ से भी बयान आया और उन्होंने लिखा कि सीजेपी और सोनम वांगचुक का 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शन और मोदी सरकार का उनसे बात न करना, लेकिन राहुल गांधी को पीएम आवास के बाहर विरोध करने की इजाजत मिल जाती है और सरकार 1 घंटे में बातचीत शुरू कर देती है। मोदी सरकार सीजेपी और सोनम वांगचुक से बातचीत से इनकार करती है, लेकिन राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद 1 घंटे में सरकार उनसे बातचीत शुरू कर देती है। वाह क्या जुगलबंदी है। फिर इस अंदाज में उन्होंने तंज किया और फिर बीबी श्रीनिवास जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने आतिशी के बयान पर भी पलटवार किया और कहा कि आपको बहुत तकलीफ हुई है, हम समझ सकते हैं, बीजेपी के साथ जारी आपकी जुगलबंदी फेल हो गई, इसलिए यह सब कहा जा रहा है। तो कुछ इस तरह से विपक्ष के दल भी आपस में भिड़ गए। सरकार को जहां एक तरफ पेपर लीक के मुद्दे पर घेरा जा रहा है, तो वहीं प्रदर्शन को लेकर विपक्ष एक दूसरे की मंशा पर सवाल उठा रहा है। निकलकर सामने आ रही हैं और इस तरह से वार पलटवार किया जा रहा है। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
सरकार से इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है।